बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है ये जो जर्सी होती है इसके नीचे अस्तर लगाने का प्रोसीजर। बहुत सारे टेलर मास्टर फरमाइश कर रहे थे सर कि सर्दी का मौसम आ चुका है तो ये जो जर्सियाँ आती हैं इसके नीचे अस्तर किस तरह लगाया जाए। रेडीमेड लोग जर्सी ले आते हैं, पंजाब की सर्दी बहुत तेज़ होती है तो ये फरमाइशी वीडियो बना दीजिए। आइए देखते हैं। जैसा कि ये है, ये जर्सी रखी हुई है, ये इसके अंदर सर्दी जो है ना चली जाती है। ये ऐसे बाइक पे या कोई सफ़र करते हैं लोग तो ये पहनते तो हैं, खूबसूरती के लिए अच्छी है, पर ये सर्दी को जो है ना इतना नहीं रोक सकती है, सर्दी इसके अंदर चली जाती है। तो इसके नीचे हम अस्तर लगा रहे हैं। ये अस्तर है, ये देखिए, ये ब्लैक कलर का अस्तर, जैसे वेस्ट कोट के अंदर अस्तर लगाते हैं तो इसी तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस अर्ज़ की मैंने 4 तय लगाई हुई, ये बंद साइड है, ये 1 2 3 4। तो इसी तरह जो जर्सी है इसको भी मैंने 4 फोल्डिंग करके आपके सामने यूँ रखा हुआ है। तो आपने ऊपर स्टिचिंग अलाउंस एक एक यानी आधा इंच रख लेना है। जैसे ये आधा इंच है, इधर से भी यूँ आधा इंच रख लेना है। तो आधा इंच के स्पेस के ऊपर आपने यूँ कट कर देना है, यूँ बिल्कुल ऊपर आधा इंच। आगे करें बेटा कैमरा। ये आधा इंच का स्पेस मैंने स्टिचिंग अलाउंस के लिए यूँ रख दिया है। इसके बाद ये जर्सी पहनते हैं तो खींच जाती है, ये देखिए यूँ खींच रही है। तो ये एक फोर फिंगर जो है यानी 3 इंच इससे आपने लूज़ रख देनी है। 2.5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। अगर पतला जिसम है तो 2 रख दें, ये 2 रख लेते हैं। तो इधर से आपने स्टिचिंग अलाउंस आधा इंच यूँ रख लेना है। और ये फुल इसके लंबाई के हिसाब से नहीं रखनी है ये, क्योंकि जब पहनते हैं तो ये इतना फोल्ड हो जाती है अंदर। तो हमने इस जगह तक रखनी है, इस जगह तक रखनी है। तो इससे आगे 4 cm यानी 1.5 इंच स्पेस रख लेंगे सिलाई का, स्टिचिंग अलाउंस। ये स्टिचिंग अलाउंस रख के मैं यूँ लाइन लगा रहा हूँ। अब इधर कट कर देते हैं। इसके बाद इसको यूँ आपने घुमा लेना है। ये गुलाई में कट कर देना है यूँ ऐसे, क्योंकि ये जब पहनी जाएगी यूँ फोल्ड होगा, जर्सी यूँ फोल्ड हो जाती है तो ये इसके अंदर आ जाएगी, इसलिए लंबाई इसकी कम रख दी है। ये स्टिचिंग अलाउंस इतनी आ जाएगी, बाकी लूजिंग रह जाएगी, क्योंकि जिस्म के साथ थोड़ी लूज़ रहे, इसको ज़्यादा फिट नहीं करना अंदर वाले एरिया को। अच्छा, अब बाकी रहा बात गले का। गले वाला एरिया आपने, क्योंकि इधर तक हमने स्टिचिंग के वक्त इसके साथ अटैच करना है, ये वाली जगह, ये देखिए ये ऊपर पट्टी रिबन लगी हुई है जैसे, तो इधर तक हमने अटैच करना है। तो गले का एरिया हमने इधर तक ड्राइंग बनाएंगे यूँ, और ये वाला एरिया इधर तक, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एरिया इधर तक, और ये जो वी बना हुआ है वी इधर तक। अब हमने इसको स्केल से वी बना देना है यूँ ऐसे, इस शक्ल में। अब ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों एक साथ रखे हुए थे, अब इसको अलग अलग कर देता हूँ ऐसे। अब अलग करने के बाद आपने इसको यूँ ऐसे उठा लेना है। ये बैक वाला पैनल है, इसको आपने यूँ हटा देना है। अब ये फ्रंट वाला पैनल का वी जो है, ये वी आपने यूँ बना लेना है ऐसे। अब बैक वाला जो है इसका भी आपको फार्मूला बता देता हूँ। अब ये फ्रंट को ऐसे बैक के ऊपर रख के, अब जैसा कि ये इसका बैक वाला गला बिल्कुल सीधा है, ये देखिए पिछला गला बिल्कुल सीधा है। हल्का सा इसको आधा इंच का यूँ शेप दे देंगे बस, ये आधा इंच की गुलाई, ये बाकी इसके साथ ही कंधे अटैच हो जाएंगे। अब ये जितना ये गला नीचे है ये इसके अंदर छुप जाएगा, ये वाला एरिया। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कितना है 8 इंच,
तो आधा इंच ऊपर हमने स्टिचिंग अलाउंस रख लेना है। ये फिर 8 इंच तक हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये 8 इंच तक हमने इसको इस एरिया तक इसका गला बना देंगे, जैसा कि ये गला बना हुआ है। ये वी गला बना हुआ है, ये वी इस एरिया तक आ जाएगा। आइए आप मशीन पर। अब ये हमने फ्रंट पैनल उठा लेना है। ये जो मैंने लाइन लगाई थी गले की, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब इधर तक हमने यूं ऐसे हल्का सा कट लगा देंगे और यूं फोल्डिंग कर देंगे। क्योंकि ये तो अंदर आएगी जर्सी के अंदर, इसलिए इसको फोल्ड कर देंगे। ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये थोड़ा सा कट और लगा देंगे जहाँ 8 इंच का एरिया था, ये वाला 8। इधर मशीन रोकना है, फिर इसको आपने यूं फोल्डिंग करना है। ये मैंने गले के लिए कट लगाया हुआ है, इस कट तक आपने यूं टर्निंग देनी है। ये फ्रंट पैनल तो गला बन चुका है, वी गला इसका। अब बैक वाले के लिए आपने फ्रंट और बैक को ज्वाइंट करके पहले स्टिच कर देना है इस शक्ल में। ये आधा इंच जो हमने सिलाई का अलाउंस रखा था उस एरिया तक। ये दूसरा एरिया आपने इसके बाद ये पिछला गला जो है इसकी फोल्डिंग आपको बता देते हैं। ये अभी से कर लेंगे तो बेस्ट होगा, ये आसानी से बन जाएगा। ये जैसा कि ये यूं करके ये यूं मैं फोल्डिंग कर रहा हूँ। इस जगह तक पक्का कर देना है। अब ये बाजू वाला जो एरिया है इसको भी हल्का सा फोल्ड कर देना है, ऐसे फोल्डिंग की तरह। ये बाजू वाला फ्रंट वाला एरिया है, बाजू का आगे वाला। ये बाजू का फ्रंट वाला एरिया मैंने यूं स्टिच कर दिया है। अभी इसी तरह दूसरा भी इसी तरह फोल्ड करना है। ये देखिए इस एरिया तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये साइड वाली सिलाई जो है ये हमने सील कर देनी है, ये बाजू वाली। ये इस तरह गुलाई में आपने यूं स्टिच करना है। ये नीचे तक पक्का कर देना है और इसी तरह ये नीचे से स्टार्ट करना है।
ऊपर तक। ये वी गले वाली जर्सी का अस्तर बन चुका है। अब हम नीचे का आखिरी फोल्डर बना लेते हैं, फिर इसके बाद अटैच करने का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं कि अटैच कैसे होगी उसके साथ, जर्सी के साथ। ये 1 इंच की पट्टी आपने रखनी है, फोल्ड करके गुलाई में स्टिच कर देना है राउंड। जैसे नेफे का फोल्डर बनाया जाता है इस तरह से यूँ फोल्डर बना देना है। अब इसी तरह ये फोल्डर मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको जर्सी के साथ अटैच करने का प्रोसीजर दिखाते हैं। अब जैसे ये जर्सी रखी हुई है, अब हमने इसको सीधा नहीं करना, ये उल्टी साइड है। ये उल्टी साइड हमने अब इसके ऐसे अंदर डालनी है, ऐसे ये अंदर डाल के बाजू वाला एरिया जो है, ये बाजू वाले एरिया के साथ अटैच कर देंगे। ये बाजू वाला एरिया इसका बाजू वाले एरिया के साथ यूँ अटैच कर देंगे। और ये पिछला गला जो है इस पिछले गले के साथ, और ये शोल्डर वाला एरिया इस शोल्डर वाले एरिया के साथ। ये जो फ्रंट वाला गला है ये इसके साथ यूँ अटैच कर देंगे। ये हाथ वाली नीडल से भी कर सकते हैं, अगर मशीन का टांका लगाएं तो मशीन से भी कर सकते हैं। मैं हाथ वाले से लगा देता हूँ। सिर्फ ये इधर टांका लगाना है और ये शोल्डर इधर टांका लगाना है, इस तरफ टांका लगाना है। इसके बाद ये बगल वाली जगह और इधर ये हाथ से टांका लगाना है। ये देखिए जैसे कि हमने ऐसे उल्टी तरफ से इसको टांके इधर भी लगा दिए हैं, इधर भी। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। बस जैसा कि ये देखिए अस्तर हमने लगा दिया है, बिल्कुल इसके अंदर परफेक्ट हो गया है। अब ये अस्तर इसके अंदर है, ये हीट करेगा, गर्मैश हवा को नहीं आने देगा, सर्दी को भी। इसी तरह आप हमारे मिशन को जारी रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।